अब मैं आपको कोल्ड क्रीम का एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी जिल्द को तरोताज़ा और जवान भी रखेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा और साथ साथ आपको और भी स्किन को बहुत सारे बेनिफिट देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल सर्दी के मौसम की वजह से मैं मुसलसल जो है वो ब्यूटी के नुस्खे बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अभी ज़रूरत है, वैसे हेल्थ के एतबार से आपको चीज़ें बताते रहेंगे। खुश्क स्किन, जिल्द पे खुश्की आती है, खुश्की और मॉइस्चराइज़र जो है वो ज़रूरी होता है। इस मौसम में मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ज़रूरी होते हैं। वो स्किन के लिए, स्किन को तरोताज़ा और जवान भी रखते हैं और इसके साथ साथ आपकी स्किन जो है उसको महफूज भी रखते हैं सर्दी के ज़िमनी असरात से। बेहतरीन चीज़ें जो घरों में इस्तेमाल की जाती थी पुराने दौर में वो था जिस सरसों का तेल लगा लिया। आजकल तो नहीं लगाया जाता। सरसों का तेल सिर्फ सर में नहीं, वो जिस्म पे भी लगाते थे और चेहरे पे भी लगाते थे। और उसके अलावा भी दीगर जो ऑयल है वो बड़ी बूढ़ी बुज़ुर्ग जो ख़वातीन थी वो इस्तेमाल करती आ रही हैं और करती थीं। उनके चेहरे आज भी जो है वो तरोताज़ा नज़र आते हैं। वो स्किन के हवाले से कभी कम्प्लेक्स का शिकार हुई ही नहीं। मसलन हमारे नानी दादियाँ और वालदा तक का जो ज़माना है, ये जो तीसरी पीढ़ी अभी जा रही है हमारी, इसमें ख़ुसूसन चेहरे के हवाले से काफ़ी कम्प्लेक्स है। उसकी बुनियादी वजह ये कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों से बहुत दूर हो गए। अब हमारे यहाँ जो है वो ऑयल तो चेहरे पे इस्तेमाल किया ही नहीं जाता, उसको बुरा समझा जाता है। वरना बादाम का तेल इस मौसम में 2-3 ड्रॉप अगर चेहरे पे लगा लिए जाएं तो वो भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को जवान भी रखता है और मॉइस्चराइज़र भी रखता है। इसके साथ साथ अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें, सरसों का तेल इस्तेमाल कर लें, या फिर सरसों का तेल 30 ml ले लें, 30 ml बादाम का तेल ले लें, 30 ml जैतून का तेल ले लें, तो ये बेहतरीन किस्म का एक मॉइस्चराइज़र ऑयल रेडी हो जाता है जो आपकी सर्दियों में आपकी जिल्द में जज़ब होता है और पूरी गर्मियाँ आपका चेहरा जो है वो खिला खिला रहता है। अब कोल्ड क्रीम जो है उसका इस्तेमाल करने का मौसम है। कोल्ड क्रीम जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे, काफ़ी ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, लड़के भी करते हैं, लेकिन ख़वातीन ख़ुसूसन करती हैं, उनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो साबुन जो हम इस्तेमाल करते हैं या फ़ेस वॉश वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं, उससे फ़ेस वॉश करने के बाद एक खुश्की, एक तनाव सा चेहरे पे पैदा होता है। उसके लिए फिर कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। कोल्ड क्रीम अमूमन लिक्विड पैराफिन से तैयार की जाती हैं। लिक्विड पैराफिन जो वाइट ऑयल कहलाता है उससे ये तैयार की जाती है, जो कि आपकी स्किन के लिए इतना मुअस्सर नहीं है। खैर, अब मैं आपको कोल्ड क्रीम का एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी जिल्द को तरोताज़ा और जवान भी रखेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा और साथ साथ आपको और भी स्किन को बहुत सारे बेनिफिट देगा। इससे आपकी स्किन जो है वो बेहतर होगी, पिगमेंटेशन ख़त्म होगी, इससे डार्क सर्कल जो हैं आपके वो काफ़ी हद तक ख़त्म होंगे। हमने कोई सी भी कोल्ड क्रीम लेनी है जो अच्छे ब्रांड की हो, अच्छी कंपनी की हो। मैं नाम नहीं लेता किसी ब्रांड का, आपको जो भी ब्रांड अच्छा लग रहा हो, जो आप इस्तेमाल करते आए हों, वो आप ले लें। तकरीबन 100 ग्राम। ये तो मेरी अपनी तैयार की हुई है जिसमें हमने जैतून का ऑयल, बादाम का ऑयल और थोड़ा कैस्टर ऑयल ये शामिल करके दीगर चीज़ें मिलाकर ये क्रीम तैयार की है। मेरी अपनी है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये क्रीम हमने ले ली 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम ले ली। अब 100 ग्राम लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसमें आपने बादाम का ऑयल तकरीबन 1 चम्मच के बराबर डालना है। 1 चम्मच आपने इसमें बादाम का ऑयल शामिल कर दिया। क्यों बादाम का ऑयल हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि जो बाज़ार में जो चीज़ें हैं उनमें लिक्विड पैराफिन होता है। जो कोल्ड क्रीम वगैरह बाज़ार से हमें मिलती है उसमें लिक्विड पैराफिन होता है। तो बादाम का ऑयल जो है वो ग़िज़ाइयत को देता है, जिल्द को ग़िज़ाइयत भी देता है और स्किन को मॉइस्चराइज़ रखने में भी इंतहाई मदद देता है। अच्छा, अगर जिन लोगों को पिंपल्स हैं, कील, दाग, धब्बे हैं, वो कड़वे बादाम का तेल इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। दूसरी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, दूसरी जो चीज़ है वो है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ये तकरीबन आपने आधी चम्मच के बराबर इसमें शामिल करना है इसी क्रीम में। इसके अलावा फिर आपने क्या करना है, इसमें कमीला पाउडर होता है, ये है कमीला पाउडर। कमीला पाउडर जो है ये भी आपने इसमें आधी चम्मच शामिल करनी है,
ठीक है। अब डालना चाहें तो इसमें सैफ़रॉन डाल सकते हैं, ना डालना चाहें कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन मैं डाल देता हूँ इसमें। ये आप तकरीबन 1 पिंच के बराबर सैफ़रॉन डालेंगे, ठीक है। अब आपने करना ये है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिस तरह हम अंडे को फेंटते हैं ना, इस तरह से इसको फेंटें आप। ये बेहतरीन क्रीम तैयार हो जाएगी। ये आपकी सर्दियां भी बहुत अच्छी गुजरेंगी, और ये 100 ग्राम जितनी मिकदार मैंने बताई है आपको, ये काफ़ी है, क्योंकि ये थोड़ी इस्तेमाल होती है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। डे में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी इसको सोते वक्त आप इस्तेमाल करें तो भी बहुत अच्छी है, और आपकी जिल्द जो है इससे वो काफ़ी हद तक ठीक रहेगी। कमीला जो होता है ये आपके चेहरे की पिगमेंटेशन ख़त्म करता है, रंग को गोरा करने में मुफीद है, और रंग को साफ़ करने में मुफीद है। अच्छा, एकनी स्कार्स जो होते हैं वो तो इससे कुछ हद तक, काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं। जो एकनी के दाग और रह जाते हैं, या काले निशान जो होते हैं, जैसे तिल होते हैं, बाज़ ख़वातीन को एक शिकायत होती है चेहरे पे बहुत सारे तिल हैं, या तिल ख़त्म नहीं होते, तिल पैदा होते रहते हैं, उनके लिए ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। ये क्रीम बहुत अच्छी है कि इसके लगाने से जो तिल पैदा होते हैं वो तिल पैदा नहीं होंगे। जिंक ऑक्साइड जो है वो ख़ुसूसन ऐसी अलामतों में इंतहाई मुफीद है। और दूसरी बात ये, बाज़ ख़वातीन के छोटे छोटे से मस्से पैदा हो जाते हैं, जैसे पपोटों पे, आँखों पे, चेहरे पे, उनके लिए भी ये क्रीम इंतहाई मुफीद है। इससे ये होगा कि मस्से जो हैं चेहरे के वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म होंगे। और इसमें खुशबू आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने तो इसमें सैफ़रॉन डाला है, वो खालिस सैफ़रॉन है, तो इससे आपके सारे मसाइल जो हैं सर्दी की वजह से जो स्किन कम्प्लेक्स पैदा होता है वो इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। आपको महंगी थेरापियाँ नहीं करानी पड़ेंगी, ज़्यादा पार्लर पे नहीं जाना पड़ेगा, बहुत सारे फेशियल नहीं करवाने पड़ेंगे। ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और दुआओं में याद रखिएगा। मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा, और व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है। अगर ये क्रीम आपने तैयारशुदा मंगवानी हो तो हमारे नंबर्स पे कॉल करके मंगवा भी सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।